बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब ने बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दी, गलती उनसे हुई और नज़र आ रहा है कि वो वापसी चाहते थे, मगर लगता है कि अब पानी गुजर चुका है और अब बहुत देर हो गई। हुआ यह है कि फवाद चौधरी साहब को ही सामने लाने वाले या तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने वाले, उनको प्रमोट करने वाले, अब वही साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा था कि जी फवाद चौधरी जब आगे आ गए तो वो साइडलाइन हो गए, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है और वो भरपूर तरीके से अब तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो शायद उन्होंने छोड़ा भी नहीं था। अब आप ये देखिए कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से इस मुलाकात को ना सिर्फ शेयर किया जा रहा है बल्कि इसको सराहा जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर अगर जाएं तो ऑफिशियल अकाउंट में लिखा हुआ है, लॉयल्टी टू द कॉज एंड आइडियोलॉजी इज समथिंग ऑफ द अटमोस्ट वैल्यू. An ideological worker from Jhelum, Nadeem Afzal Bunty, vows to carry the flag of ideology higher against the worst of fascism and coercion. Our workers are our strength. साजिश नहीं, मुकाबला करो। अब ये नदीम अफजल बंटी साहब जो हैं, ये जेहलम के ही हल्के से हैं, यानी वही जो फवाद चौधरी साहब का हल्का है। यहाँ पर आप देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, फिर हुकूमत बनी, फिर वो वजीर बने, तो वो बहुत ज़्यादा जेहलम में इंपॉर्टेंट भी हो गए। सारा जेहलम समझे कि उन्हीं के पास एक तरह से तहरीक इंसाफ के लिहाज से अगर देखें, कारकुनों की बात करें, उनके भाई एक्टिव, तो वो वहाँ पर काफ़ी मजबूत हो गए, इस लिहाज से काम करवा रहे हैं दीगर मामलात। लेकिन जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी तो उसके बाद कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं आई तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये ज़रूर है कि जी उनके लिए कोई नरगोशानी जो छोड़कर चले गए, गुड लक, और या उनसे कोई राबता नहीं, कुछ नहीं, खुद फवाद चौधरी कह रहे हैं मेरा कोई तहरीक इंसाफ से राबता नहीं, वो सब बातें, मगर वो वापसी की चाह रहे हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। उनके ट्विटर अकाउंट पर चले जाएं, वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हक में बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को रीट्वीट कर रहे हैं, ये सब आपको नजर आएगा। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि वही जगह, वही हल्का, वहां से अब ये अफजल बंटी साहब को, नदीम अफजल बंटी साहब को दोबारा इस तरह से हाईलाइट करना, इसका मतलब यह है कि अब फवाद चौधरी की जगह उनको दोबारा जेहलम में तमाम मामलात सौंपे जा रहे हैं। इसी तरह यह कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपने मकसद और नजरिए से वफादारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। जेहलम के एक नजरियाती कारकुन नदीम अफजल बंटी ने फाशिज्म और जबर के खिलाफ नजरिए का झंडा बुलंद करने का अहद किया है। हमारे कारकुन हमारी ताकत है, साजिश नहीं, मुकाबला करो। यानी वो जो बात इंग्लिश में मैंने आपको सुनाई, अंग्रेजी में वही उर्दू में। अब ये आमिर मुगल साहब हैं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ का इन्होंने टाइटल अपने अकाउंट में लगाया हुआ है। ये भी तस्वीर शेयर कर रहे हैं इमरान खान के साथ नदीम अफजल बंटी साहब की, और ये लिखते हैं, मेरा प्यारा भाई चौधरी नदीम अफजल बंटी, जिसने तहरीक इंसाफ की जेल में बुनियाद रखी। फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफ में शमूलियत नदीम बंटी साहब ने करवाई और ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया, जेब से पैसे लगाए, तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद किया। फवाद चौधरी के इलेक्शन लड़े, इस मेरे भाई को क्या पता था, जूं फवाद, यानी फिर वो आगे बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी पार्टी में पहुंच जमाएंगे और जेहलम की तहरीक इंसाफ के कारणों से लेकर जितने सीनियर लोग थे सब पे जुल्म की इंतहा कर दी और इसको साथ लेकर चलते थे। जो इनके धड़े में शामिल होता था, जिन्होंने बुनियाद रखी, वो इस जुल्म के खिलाफ भी लड़ते रहे, मगर इन्होंने इमरान खान का नजरिया ना छोड़ा। आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मेरे अल्लाह का हुक्म है, कभी किसी की मिन्नत रायगा नहीं जाने दूंगा। और आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब ने कहा अब वक्त आप नजरियाती लोगों का ही है। इंशाल्लाह इमरान खान नजरिए के लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब आप ये देखिए कि यानी जो लोग इस तरह से गए, ये बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ तो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि नजरियाती लोगों को जगह मिल गई, वो और ज्यादा मजबूती के साथ अब तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ेंगे। तहरीक इंसाफ और ज्यादा प्योर हो गई, ताकतवर हो गई, ये लोग ज्यादा जुल्म सह सकेंगे, उस तरह नहीं कि फौरन चले गए। अब फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा, उनको भी, यानी उनका भी जेहलम से ताल्लुक है, वो बहुत ज़्यादा आड़े हाथों ले रहे हैं फवाद चौधरी को, बड़े उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। फवाद चौधरी भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं उनको, वो ये भी जवाब दे रहे हैं, अच्छा वो काबीना का भी हिस्सा है वो साहब नून लीग में। तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जी किस तरह मैंने पार्टी छोड़ी, किन हालात में छोड़ी, ये फिर कभी बताया जाएगा। तो वो यानी कह रहे हैं कि मैंने कोई खुशी से नहीं छोड़ी, या जो भी हालात थे वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन वो फवाद चौधरी जो कह रहे थे कि जनाब जाकर मिल रहे थे, शाह महमूद कुरैशी से मिल रहे थे, उनके हमरा जनाब इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध जा रहे थे, और वो कोई अलग कि जी कारकुनों के लिए कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, जैसे वो एक अलग पार्टी की तरफ जा रहे हों। फिर जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है उसके बाद से आप देखिए तो फवाद चौधरी बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हो गई है देर, क्योंकि वहां पर अब जब उनको ये जो नदीम अफजल बंटी हैं, इनको जब लाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो जगह फिल हो गई है। जिस तरह से आपने देखा कि असद उमर की जगह उमर अयूब आ जाते हैं,
दीगर लोग छोड़ के जाते हैं, उनकी जगह कोई और आ जाता है। पार्टी की सतह पर भी आप देखते हैं कि रऊफ हसन साहब आ जाते हैं फवाद चौधरी की जगह। तो अब तो ये अगर कारकुनों की सतह पर देखें, वो तो था ना पार्टी में तर्जुमानी के लिहाज से, कारकुनों की सतह पर भी देखें, तंजीम के लिहाज से देखें, वो भी जगह अब फिल हो गई है। तो फवाद चौधरी साहब के लिए अब वापसी बहुत मुश्किल होगी। नहीं जेलम में अगर खासतौर पर बात करें, जब आप अपने हल्के से ही आउट हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। हालांकि वो अपने हल्के के लिए आवाज़ उठा रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, जी मौजूदा हुकूमत ने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन अब मामला काफ़ी आगे निकल गया है। ओवरसीज़ पीटीआई ट्विटर हैंडल है, उससे लिखा जा रहा है जी नदीम अफजल बंटी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान का सच्चा सिपाही है जिसने इमरान खान के नज़रिए का साथ देने के लिए इंग्लैंड की नेशनलिटी छोड़ दी, मुश्किल तरीन हालात में खान के साथ खड़ा हो गया और बिकने झुकने से इनकार कर दिया। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको नून लीग गालियां देती है, ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बुरी तकरीर की इनके खिलाफ, बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की। इसी तरह मुझे याद है कि जुल्फी बुखारी साहब के बारे में बहुत सी बातें होती थी, शहबाज गिल में बहुत सी बातें होती थी उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने प्रूव किया, जेलों में जाकर प्रूव किया, साथ खड़े रहकर साबित किया कि वो ना सिर्फ यह कि इमरान खान के साथ हैं, उनके बड़े अच्छे साथी हैं, बल्कि जुल्म भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा हैरानकुन था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये लोग छोड़कर चले जाएंगे, दावे किए जाते थे कि जब मुश्किल वक्त आएगा ये फौरन छोड़कर चले जाएंगे, देखेंगे, बड़े बड़े साफ़ी इस तरह की पेशगोइयाँ करते थे, लेकिन वो लोग खड़े रहे। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, आप देख लीजिए, ये इमरान खान कहते थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, तो इनसे इतना खौफ है, इनसे वोट का हक भी छीना, और जितनी सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर से मिली इमरान खान को, उतनी ही आप देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिली। हर जगह एहतजाज हुआ, जहां जहां पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। हत्ता कि आप देखिए ये हुकूमत आई, इन्होंने जिस तरह से ओवरसीज़ के साथ जो सलूक रखा, उसका नतीजा देखें कि हमारी रेमिटेंसेज नीचे गिर गई, अरबों डॉलर का फर्क पड़ गया, अरबों डॉलर का फर्क पड़ गया। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पाकिस्तानियों से कम पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वो वहां रह रहे होते हैं, उनको अपने मुल्क की और ज़्यादा कदर हो रही होती है, अपने मुल्क से प्यार कर रहे होते हैं, वहां और कोई मौजू ही नहीं होता पाकिस्तान के अलावा, और मोहब्बत और पाकिस्तान के जी असल मुल्क हमारा वही है। चाहे वहाँ रह रहे हैं, वो महसूस करते हैं कि जिन ममालिक में वो रह रहे हैं, क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, क्या वजह थी कि वो यहाँ पर आए, और क्यों नहीं पाकिस्तान इस तरह का हो सकता कि जिस तरह के ममालिक में हम आके रह रहे हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त होना है। वो बातें जो फिर इमरान खान करते हैं, वो समझते हैं कि बिल्कुल सही है, वो देखते हैं हाँ जी ये चीज़ें हैं जिनसे हम अपने मुल्क को इन ममालिक की तरह, तरक्याती ममालिक की तरह खड़ा कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं, और इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इमरान खान की तरफ हो गए 90%। तो इसका बड़ा गुस्सा इनको निकालती है जनाब ये मौजूदा हुकूमती जमातें। लेकिन आप देखिए फिर भी ओवरसीज़ का आप किरदार देखिए, तो ये नज़र आ रहा है कि वही बात जो बहुत से लोग कर रहे हैं तरीके इंसाफ के अंदर बैठे, जो अब भी तरीके इंसाफ के साथ हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो लोग छोड़कर गए या अभी और अगर कोई छोड़कर चला जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक हल्के में 15-15 लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं टिकट्स के लिए, और उनको रिप्लेस करने के लिए 3-3 लोग तो पहले से तैयार हैं, और बड़े नाम तैयार हैं, लोग शामिल हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि 80 से 85% टिकट होल्डर्स अभी कहीं नहीं गए। जितने आप नाम सुनते हैं जी इतने चले गए, 100 चले गए, 200 चले गए, वो ऐसे है कि 20% ज़्यादा से ज़्यादा होंगे टिकट होल्डर्स की अगर बात करें तो। नीचे तो और कोई उनको रिप्लेस कर देगा, और वो नजरियाती होगा तो ज़्यादा सुन सह सकेगा। तो ये जनाब इस वक्त बड़ी खबर है, और आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये फवाद चौधरी साहब को रिप्लेस करना हल्के में, क्या ये इमरान खान साहब की दुरुस्त स्ट्रेटजी है, और क्या इससे फवाद चौधरी साहब की वापसी का रास्ता इस लिहाज से बंद हो गया, और आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आपके मुंतज़र हैं हम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।